अवैध प्रवासियों ने पूरे यूरोप को एक बार फिर सख्ते में ला दिया। घटना स्पेन की है, जहां हजारों की संख्या में अवैध रूप से घुसे लोगों ने स्पेन के लिए मानवीय और सुरक्षा का संकट पैदा कर दिया। स्यूटो शहर की डेमोग्राफी खतरे में पड़ गई। इस घटना ने 8 साल पहले की सीरिया संकट की यादों को फिर से ताजा कर दिया, जब भारी संख्या में कट्टरपंथी प्रवासी बनकर यूरोप में घुसने लगे थे। अवैध शरणार्थियों के आतंक को लेकर स्पेन इस समय दुनिया भर में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल अफ्रीका के उत्तर में स्थित एक स्पेनिश एन्क्लेव स्यूटा शहर में अचानक पड़ोसी देश मोरक्को से 60,000 अवैध प्रवासी घुस गए। इन लोगों ने समुद्र और जमीन के रास्ते से घुसपैठ की। लगभग 84,000 के कुल आबादी वाले इस शहर में अवैध प्रवासियों की संख्या आबादी की 70% से अधिक हो गई। सुरक्षा बलों ने कड़ी मशक्कत कर इन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें 67 लोगों की जान चली गई। हालांकि अब स्पेन के गृह मंत्री फर्नांडो ग्रांडे मालार्स्का ने कहा कि लगभग सभी लोग जा चुके हैं और इलाके में हालात सामान्य हो गए हैं। स्पेन के इस पूरे बवाल के लिए स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की गलत व्याख्या और अफवाह को मुख्य वजह माना जा रहा है। बीते 8 जुलाई को स्पेन की सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि समुद्र के रास्ते स्पेन पहुंचने वाले प्रवासियों को तुरंत वापस मोरक्को नहीं भेजा जा सकता। उन्हें कानूनी प्रक्रिया का अधिकार है। जमीन से फेंस पार करने वालों को तुरंत वापस भेजा जा सकता है। मानव तस्करों द्वारा फैलाई गई अफवाह के बाद भारी संख्या में लोग जान जोखिम में डालकर स्यूटा पहुंचने लगे। स्यूटा मोरक्को के उत्तरी तट पर स्पेन के कंट्रोल वाला एक छोटा सा इलाका है। इससे सटे मेलिला एन्क्लेव में अफ्रीका और यूरोपियन यूनियन का जमीनी बॉर्डर है। 1956 में आजादी मिलने के बाद से ही मोरक्को स्यूटा और मेलिला पर अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है। हालांकि स्पेन मौजूदा स्थिति को बदलने के लिए किसी भी तरह की बातचीत से साफ इनकार करता रहा है। स्पेन के स्यूटा का यह घटनाक्रम केवल एक सीमाई चुनौती नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में बढ़ते अवैध प्रवासन, मानव तस्करी तथा सीमा सुरक्षा के सवालों को एक बार फिर खड़ा करता है। ऐसे में वैश्विक सहयोग, प्रभावी सीमा प्रबंधन, वैध तथा सुरक्षित वैध प्रवासन की आवश्यकता को एक बार फिर बल मिलता दिखाई पड़ सकता है।